गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसे आपको पता है अपन स्पॉन्टेनियस यानी प्रवर्तिता स्वतः प्रवर्तिता के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के बारे में पढ़ रहे थे अपन। और एंट्रोपी के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था, स्वतः और अस्वतः के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था। और मैंने आपको ये बताया था कि स्वतः और अस्वतः क्या होता है। जितने भी अपने पास नेचुरल जो प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब स्वतः होती है, अपने आप होती है। ऐसा होते हुए मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें अपन को यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा दी जाए, उसके बाद वो लगातार होने लग जाता है। मैंने आपको स्वतः और अस्वतः के बारे में बताया था। ये वीडियो एक प्रकार से आप समझ लो कि आपको पूरी तरह से दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि डेल एच, डेल एस और डेल जी ये तीनों चीज़ क्या है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से ये दोनों स्वतः और अस्वतः को बता पाते हैं कि भाई ये तो स्वतः हो रहा है प्रोसेस, ये अस्वतः हो रहा है। डेल एच क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा के अपना अपना प्रोसेस शुरू करेगा, भाई ये स्वतः है अस्वतः है। डेल एस किस प्रकार से बताएगा कि ये स्वतः है या अस्वतः है। अपने को यदि जिसको भी ये नहीं पता है कि स्वतः और अस्वतः क्या होता है, तो पहले इससे पहले कि वो ये समझे कि भाई ये आगे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उसको देखे, तो उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि वो स्वतः और अस्वतः के बारे में एक बार ज़रूर सीखे और पढ़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मेरा जस्ट पीछे वाला लेक्चर वाला वीडियो ज़रूर देखे एक बार के लिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्वतः और अस्वतः क्या होता है। देखो, स्वतः प्रवर्तिता या अस्वतः प्रवर्तिता को समझने के लिए के साथ साथ अपने को एक क्राइटेरिया भी फिक्स करना होता है। जैसे अपने अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा था। तो इसके लिए अपने पास क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन है डेल एस, एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी है। ये तीन अपने पास टर्म है, डेल एस, डेल एच और डेल जी। इन तीनों के आधार पर ही, इन तीनों के परिवर्तन के आधार पर अपन देखेंगे कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जो स्वतः और अस्वतः जो अपने पास जो लगातार ये दो प्रवर्तिता आ रही है, उनका क्राइटेरिया किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन ये बताता है कि ये स्वतः होगा और ये अस्वतः होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन एंथैल्पी परिवर्तन को देख लेते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन क्या बोलती है, इसके बारे में चेक करते हैं अपन। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, डेल एच। इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या एंथैल्पी का कम होना, एंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी होती है। यदि मैं एंथैल्पी को कम करूं तो क्या वो स्वतः प्रवर्तिता यानी सेल्फ स्पॉन्टेनियस के कसौटी के ऊपर खड़ा होता है कि नहीं होता। आप एंथैल्पी को कम कैसे मानते हो, आप एंथैल्पी को कम मानते हो यदि डेल एच का मान कम हो जाता है तब। अब डेल एच का मान कम होगा तो इसका मतलब है वो अपने आप ही स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। लेकिन इसको सिद्ध करना भी जरूरी है, इसको प्रूफ तो करेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया आपको पता ही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो क्या करती है, क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ चलती है, अग्र दिशा में चलती जाती है। यानी वो रिएक्शन या तो स्वतः हो रही है या फिर किसी कंडीशन में या फिर किसी कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के द्वारा वो संपूर्ण कर रही है। लेकिन यदि उसके अंदर एनर्जी निकल रही है, डेल एच का मान यदि नेगेटिव आ रहा है, किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि डेल एच का मान नेगेटिव आ रहा है तो अपन उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अपन उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब आपको पता ही है जब अपन डेल एच का मान नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो आपको पता है ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है तो ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा का निकलना। आप यदि कोई भी प्रोसेस अपने प्रकृति की बात करते हैं, यदि कोई भी प्रोसेस यदि जो अपने आप हो रहा है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऊर्जा खर्च कर रहा है, ऊर्जा रिलीज कर रहा है। ऊर्जा रिलीज होने के बाद है तो वो उत्पाद में चेंज हो रहा है, क्रियाकारक से उत्पाद भी चेंज कर पाओ जब वो एनर्जी निकालेगा। इसका मतलब है डेल एच का मान नेगेटिव। और अपन ने ये बात पहले ही पढ़ी थी कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल एच का मान नेगेटिव होगा, वो उतना ही स्टेबल होता है। कोई भी रिएक्शन उतनी ही स्टेबल होती है, स्थायी होती है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस आ रहा है, डेल एच का मान नेगेटिव होगा तो ऊष्माक्षेपी होगी और वह स्वतः प्रवृत्तता को सिद्ध करेगा। इसका मतलब अपन ये बात एक बार दिमाग में नोट कर लेते हैं, डेल एच का मान नेगेटिव तो वह सेल्फ स्पॉन्टेनियस की प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, अपन दो चार रिएक्शंस देख लेते हैं। मेरे पास हाफ N2 है प्लस हाफ H2 है, तो मेरे पास क्या बन गया, NH3 बन चुका है। क्या बन चुका है, NH3। अब NH3 नेचुरल गैस है, आपको पता है गैस है, अपने आप बन जाती है।
तो डेल एच आर का मान -46.1 किलो जूल पर मोल। अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात होगी अपने पास कि भाई डेल एच का मान नेगेटिव है और अपने डायरेक्टली सीधा स्पॉन्टेनियस बोल दिया। ठीक है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl गैस बन गई। डेल एच आर का मान -92.32 किलो जूल पर मोल। डेल एच का मान नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब अपन ये बात लिख सकते हैं, डेल एच नेगेटिव तो स्वतः प्रवृत्ता हो सकती है। बिल्कुल अपन ने ये बात सिद्ध कर दी है। ठीक है, डेल एच का मान जितना नेगेटिव स्पॉन्टेनियस उतना ज़्यादा स्वतः प्रवृत्ति कसौटी के साथ खरा उतरता है। लेकिन अपने प्रोसेस में, अपने प्राकृतिक रूप में, केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस भी है, लेकिन वहाँ पे डेल एच का मान पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पे डेल एच का मान पॉजिटिव है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो वो इसका मतलब है अपना जो ये रूल्स था डेल एच का मान नेगेटिव हो तो अपन इसको स्पॉन्टेनियस बोल रहे थे, स्वतः प्रवृत्ता बोल रहे थे। वो जो रूल्स है अपने पास वो तो ब्रेक हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यदि ऐसी कोई रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस भी है और वो पॉजिटिव दिखा रही है, तो यानी कि आपकी जो ये रूल बनाया था डेल एच का मान नेगेटिव वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो यहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसका मतलब है डेल एच अपने आप में एक सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि भाई स्वतः है या अस्वतः है। डेल एच अपने आप में पूरी तरह से एक कंपोनेंट नहीं हो सकता कि भाई वो उसको सिद्ध कर दे या अस्वतः है अस्वतः है। इसके लिए अपन को डेल एच की ओर भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल देखते हैं डेल एच का मान जैसे कौन कौन सी रिएक्शन है। बहुत से ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ डेल एच का मान पॉजिटिव ऊष्मा शोषी हो फिर भी वह स्वतः प्रवृत्ता होती है। जैसे मेरे पास हाफ N2 प्लस O2 है, मैं दोनों को गैस बना के NO2 गैस बना रहा हूँ, तो ये डेल एच का मान कितना है +33.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ भी CS प्लस ग्रेफाइट है, कार्बन का जो फॉर्म है वो ग्रेफाइट का है और 2S लिक्विड है, तो क्या बनना है CS2 लिक्विड बनना है। डेल एच का मान कैसा आ रहा है 128.5 किलो जूल पर मोल। दोनों में डेल एच का मान पॉजिटिव है, फिर भी ये प्रोसेस कैसे है अपने आप में, फिर भी अपने आप में स्वतः प्रवर्तित हुआ दिखा रहे हैं। यानी कि डेल एच का मान अपन ने जो कसौटी बनाई थी डेल एच का मान नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होने के बावजूद वहाँ डेल एच का मान पॉजिटिव होता है। तो अपने पास ये रूल्स यहाँ ब्रेक हो चुका है। अब एक ऐसी भी रिएक्शन है जहाँ पे डेल एच का मान 0 भी हो सकता है। वो कब होगा, वो साम्यावस्था पर। कोई रिएक्शन है, कोई क्रियाकारक उत्पाद बना रहा है, उत्पाद 24 क्रियाकारक बन रही, तो वहाँ पे ना तो हीट निकल रही ना हीट रिलीज हो रही है, सॉरी ना तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही ना ही रिलीज हो रही है। तो वहाँ पे डेल एच का मान 0 भी हो सकता है। वो भी रिएक्शन कैसे हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। तो यानी कि अपन ये चीज़ बोल सकते हैं कि डेल एच अपने आप में सिद्ध नहीं कर पा रहा, अकेला ही टर्म सिद्ध नहीं कर पा रहा कि वो स्वतः या अस्वतः को बता सकता है। इसका मतलब अपन दूसरी टर्म के पास चलते हैं। दूसरी टर्म अपने पास है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बोलती है, उसके पास चल जाते हैं अपन। एंट्रोपी या स्वतः प्रवर्तिता ये क्या बोलती है। देखो एंट्रोपी जो नाम है उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। मैं एंट्रोपी एक ही वर्ड में बता देता हूँ कि एंट्रोपी को सीधी डायरेक्टली बात करते हैं तो एंट्रोपी उसको बोलते हैं जो अव्यवस्थित यानी रेंडमनेस को बताता हो। किसी भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे रेंडमनेस स्टार्ट हो जाए या रेंडमनेस बढ़ने लग जाए यानी अव्यवस्थित हो जाए, या फिर ऐसे बोल दूँ मैं कोई फिक्स अरेंजमेंट में है, कोई ऐसा सिस्टम जो फिक्स अरेंजमेंट में व्यवस्थित है, यदि वो सिस्टम अपने आप को व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर ले जा रहा है, कोई भी सिस्टम अपने आप को व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर ले जा रहा है, तो वहाँ पे एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी, वहाँ पे एंट्रोपी होगी और वो एंट्रोपी बढ़ेगी। समझ गए। अपन यदि व्यवस्थित से अव्यवस्थित को ले जाएं तो वहाँ पे एंट्रोपी 100% आएगी और वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी कि यदि मैं सीधी बात बोल दूँ अव्यवस्थित को मापना ही क्या होता है मेरा, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन एंट्रोपी चेंज अपन ये देखेंगे कि कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही, कितने अव्यवस्थित हुआ। ये देखते हैं ना भाई, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बदमाश है, लेकिन अपन ये थोड़ी देख सकते हैं वो बदमाशी कितनी करते हैं। भाई आज उसने बदमाशी कम करी कल नहीं करे, बदमाश हो सकता है, लेकिन अपन मेजर कैसे करेंगे उसके क्रियाकलाप पे वो कितनी बदमाशी करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे एंट्रोपी देख सकते हैं। एंट्रोपी अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन एंट्रोपी चेंज देखना, किसी भी व्यवस्थित को अव्यवस्थित की ओर मापना, यानी उसमें परिवर्तन देखना वो कितना अव्यवस्थित हुआ, वही मेरी क्या है एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो फिर एंट्रोपी और स्वतः प्रवृत्तता को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये बात करेंगे एक ऐसी एंथैल्पी जहाँ पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, डेल एच का मान 0 हो, फिर भी वह स्वतः प्रक्रिया में परिवर्तित हो सकती है। यानी ना तो वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है ना ही यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पे अपन एंट्रोपी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी पे बात ही नहीं कर सकते अपन हीट की। तो अब इसको समझने में
आपको प्रयोग द्वारा समझाता हूँ। ये यहाँ पे दो कंटेनर है, कंटेनर में ए गैस और बी गैस भरी हुई है। ए गैस को मैंने डॉट के द्वारा दिखाया और बी गैस को स्पेस से दिखाया, ठीक है, गहरे और हल्के से। यह निकाय कैसा है, बिल्कुल व्यवस्थित है। दोनों गैसें अलग अलग है, बीच में कॉर्क लगा रखा है, दोनों गैस आपस में मिक्स नहीं हो सकती। निकाय कैसा है, व्यवस्थित है, अरेंजमेंट में है। लेकिन जैसे ही मैं कॉर्क को हटा दूं, दोनों गैस आपस में कैसी होगी, मिक्स हो गई। गैस ए प्लस बी यानी कैसे होगी, गैसों का फैलना आपको पता है, गैस फैलती है आपस में तो मिश्रित होगी। अब अपन कह नहीं सकते कि गैस ए कौन सी है, गैस बी कौन सी है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे निकाय का व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जाना, सिस्टम का व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जाना किसको बोलता है, एंट्रोपी को बोलता है। यानी एंट्रोपी बढ़ सकती है। यानी यहाँ पे ये प्रोसेस कैसा है, स्वतः प्रवर्तिता। स्वतः प्रवर्तित क्योंकि गैस फैलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, गैसों का फैलना। लेकिन गैस इस डायग्राम से इस डायग्राम पे जो चल रही है, यानी व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जो जा रहा है, जो स्वतः है, वो मेरी क्या है, एंट्रोपी होती है। यानी मैं बोल सकता हूँ इस यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड के जितने भी ऐसे प्रोसेस हैं जो व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर चलते हैं, वो सब के सब क्या है, एंट्रोपी है। यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाती है। अपन देखते हैं जिन अपने जो लाइफ में जितने प्रोसेस है वो सब व्यवस्थित अव्यवस्थित की ओर चलते जाते हैं। जितने प्रोसेस है, चाहे ज्वालामुखी का फटना है, चाहे समुद्र के अंदर जितना भी पानी है, या फिर जितने भी नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होते जा रहे हैं, जो व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर चले जा रहे हैं, वो सब के सब क्या है, एंट्रोपी को बताते हैं भैया, क्योंकि वो व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि एंट्रोपी किस प्रकार से बताती है कि वो स्वतः है या अस्वतः है, वो चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अपन डेल एस से चेक करेंगे, क्योंकि डेल एस क्या है, मेरा एंट्रोपी में परिवर्तन। एस ओनली कुछ नहीं है, लेकिन डेल एस क्या है, वो मेरा बताएगा कि व्यवस्थित से अव्यवस्थित होने के लिए कितना परिवर्तन हुआ। वो स्वतः को बताएगा या अस्वतः की बात करेगा। हम यहाँ पे एंट्रोपी एस की बात करते हैं। एंट्रोपी किसी निकाय में अव्यवस्था का मापन है, ठीक है। एक विलगित निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। क्या होगा, हम यहाँ पे एंट्रोपी एस की बात करते हैं, किसी निकाय में अव्यवस्था का अपन बोलते हैं एंट्रोपी होगी। एक विलगित निकाय क्यों लिया गया, क्योंकि ना तो वहाँ पे हीट आ रही है ना ही हीट जा रही है। मैं जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। यदि किसी निकाय में बिल्कुल गैस एकदम फिक्स अरेंजमेंट में, वहाँ पे यदि अपन गैस को थोड़ा सा रिलीज कर देते तो वहाँ गैस कैसा हो जाता है, विस्तृत होगी, तो वहाँ पे अरेंजमेंट अव्यवस्थित हो जाएगा, तो वहाँ पे एंट्रोपी 100% होगी, ठीक है। यदि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य से अधिक होता है, तो यदि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य से अधिक है, शून्य क्यों, क्योंकि जैसे अपन बात करते हैं कि जिससे मेरे पास कोई वैल्यू है वो जीरो पर है, जीरो से अपन ऊपर चलेंगे तो प्लस और जीरो से नीचे जाएंगे तो माइनस। यदि अपन एंट्रोपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यदि एंट्रोपी बढ़ाने की बात करेंगे तो इसका मतलब जीरो से ऊपर जाना पड़ेगा, जीरो से ऊपर जाना पड़ेगा, तो अपन जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो क्या होगा, शून्य से अधिक होगा, शून्य से अधिक होगा। तो एंट्रोपी बढ़ रही है। यदि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य से अधिक है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लगातार वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, एंट्रोपी लगातार इंक्रीज होती जाएगी, अव्यवस्था बढ़ रही है। यदि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य से अधिक होगा, जीरो से अधिक चला जाए, यदि अब मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल एस, यदि मेरा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डेल एस ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यदि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य से अधिक है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लगातार कैसी हो रही है, बढ़ रही है, यानी अव्यवस्था बढ़ रही है। डेल एस का मान अपन क्या बोल सकते हैं, डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो बोल सकते हैं भैया, डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एंट्रोपी कैसी होगी, बढ़ेगी। एंड डेल एस का अधिक मान ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप खुद देखना किस प्रकार से अपन देखते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, फिर किस प्रकार से वो बता रही है कि एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, आपको पता है, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ से क्रियाकारक से उत्पाद बने, वहाँ पे क्या होगा, अव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि जो क्रियाकारक है वो भी फिक्स अरेंजमेंट में है। कोई भी क्रियाकारक है जैसे वो उत्पाद बनाएगा, सीधी सी बात है, उत्पाद बनाएगा यानी कुछ ना कुछ एनर्जी निकालेगा, कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा अपने आप में, तभी कि उत्पाद में चेंज होगा। यानी वहाँ पे क्रियाकारक अरेंजमेंट में, लेकिन उत्पाद बनाने में कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा। क्रियाकारक से उत्पाद यानी अव्यवस्था कैसी होगी, बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, एंट्रोपी 100% बढ़ गई है भैया। क्रियाकारक से उत्पाद बन रहे हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, ठोस है मेरे पास, सॉलिड है कोई, गैस क्या बन रहा है, ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रही है, अपन इसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते थे, ठोस से गैस बन रहा है।
इसका मतलब ठोस कैसा है, इसकी अरेंजमेंट फिक्स होती है। गैस की अरेंजमेंट कैसी होती है, आप बिल्कुल अव्यवस्थित होती है, गैसों के पार्टिकल तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो ठोस से गैस बन रहा है 100% तो विसरण होगा, यानी अव्यवस्थित हो रही है, तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ने को अपन कैसे बोलते हैं, जीरो से ज्यादा, तो अपन क्या बोलेंगे, डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो। यानी एंट्रोपी बढ़ने का मान हमेशा पॉजिटिव में आना जरूरी है। ध्यान रखना बात, यदि एंट्रोपी बढ़ रही है तो 100% मान हुआ, यदि अव्यवस्थित हो रहा है, यदि अव्यवस्थित हो रहा है तो वो एंट्रोपी का मान जीरो से ज्यादा होगा, यानी फिर वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा। ध्यान रखना, यदि मेरे पास कोई स्वतः प्रक्रम है, कोई स्पॉन्टेनियस है, तो वहां पे डेल एस का मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। वहां पे डेल एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को डेल एस का जो मान, यदि अपन ने जो एक रूल्स बनाया है कि डेल एस का मान यदि ग्रेटर देन जीरो है या डेल एस का मान पॉजिटिव है तो वो अव्यवस्थित बनाएगा, और वहां पे हमेशा अपन ये बोलेंगे वहां पे स्वतः प्रवृत्ति यानी स्पॉन्टेनियस ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस प्रक्रम को अपन डेल एच के साथ देख लेते हैं, डेल एस और डेल एच दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई डेल एच जो बात कर रहा था, डेल एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल एस के साथ अपने बारे अच्छी बात आ सकी, डेल एस क्या बोल रहा है कि यदि मेरा नेगेटिव सॉरी यदि डेल एस मेरा यदि पॉजिटिव हो जाए तो वहाँ स्पॉन्टेनियस है, कि डेल एस का मान यदि ग्रेटर देन जीरो है तो वहाँ स्पॉन्टेनियस है, एक ही बात दोनों। तो डेल एच क्या है, नेगेटिव, लेकिन वहाँ पे डेल एच में क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ चुके थे। तो यहाँ पे अभी अपने पास क्या है, डेल एस का मान इज ग्रेटर देन जीरो, तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि क्या सब जगह डेल एस का मान ग्रेटर देन जीरो हो सकता है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों का कंपेरिजन करता हूँ, डेल एस और डेल एच के साथ। आइस से वाटर बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा, फिक्स होता है। वाटर का कैसा होता है, अव्यवस्थित, थोड़े बहुत पार्टिकल्स क्या दूर चले गए, थोड़ा कैसा हो गया, अव्यवस्थित, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं हुई। तो सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना, तो यहाँ पे देखो सॉलिड से लिक्विड अव्यवस्थित को बढ़ाया, इसका मतलब 100% डेल एस का मान यहाँ पे कैसा हो सकता है, जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब डेल एस का मान कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, अव्यवस्थित बढ़ी, स्पॉन्टेनियस, सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, स्वतः प्रवर्तिता, एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अपन एंट्रोप अपने पास हीट क्या होती है, हीट अपन एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सॉलिड से लिक्विड की ओर तो अपन हल्का बॉन्ड क्या करना, ब्रेक करना पड़ता है। तो डेल एच का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। डेल एच का मान पॉजिटिव, अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, क्योंकि अपने पास डेल एच का मान यदि नेगेटिव आता तो अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हालांकि अपने पास ऐसे प्रोसेस थे जहां पे पॉजिटिव था, लेकिन वो कैसे थे, नेचुरल प्रोसेस की बात की थी, जो बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे डेल एच का मान पॉजिटिव था, जो केमिस्ट्री के अंदर है। अपने पास रासायनिक अभिक्रिया या कुछ भौतिक प्रोसेस भी हो सकते हैं जहाँ डेल एच का मान पॉजिटिव है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सॉलिड से लिक्विड, तो यहाँ पे अपन को कुछ काम करना पड़ेगा तब जाके वो होगा। लेकिन ये सेल्फ तो नहीं हुआ ना, सेल्फ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन अपन इस बात के देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड सेल्फ कैसे हो गया, क्योंकि डेल एस के वजह से, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड तो बन गया, बनेगा तो यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे अव्यवस्थितता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी तो डेल एस का मान इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, आपको पता है। या आप ऐसे मत देखो, सीधा देख लो, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, आपने ये बात पहले भी देख रही, डेल एच का मान नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, आपको पता है। जब मैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता हूँ, डेल एच का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा क्योंकि वहां पे अपन को एनर्जी यानी हीट अपन को गेन करनी पड़ेगी, अपन को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो डेल एच का मान कैसा, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल एच का मान इज ग्रेटर देन जीरो, 100% यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, अपन डेल एच का मान चेंज करते हैं। क्या 100% इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं कि डेल एच का मान हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन नहीं। कई ऐसे प्रक्रम होते हैं जहां डेल एच का मान लेस देन जीरो भी हो सकता है, वो देखते हैं। जैसे गैस से द्रव की ओर चलते हैं, गैस से द्रव अपन क्या करते हैं, गैस से द्रव बनाएंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, गैसों का लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण कर रहे हैं। तो गैस से द्रव की ओर चलते हैं, डेल एच का मान कैसा है मेरा, गैस से द्रव, अपन अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर जा रहे हैं। ये जितना गैस अव्यवस्थित होता है, द्रव उससे कम अव्यवस्थित होता है, यानी अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर जा रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज को, गैस कैसी है, बिल्कुल अरेंजमेंट में नहीं होती, लेकिन द्रव थोड़ा सा इससे कम अरेंजमेंट में हो सकता है। यानी कि गैस से द्रव की ओर जाएंगे, डेल एस का मान अपने यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर चल रहे हैं अपन। लेकिन जब जब हालांकि डेल एस क्या बात करता है, जब वो बात करता है डेल एस का मान पॉजिटिव तब होगा जब वो अव्यवस्थित की ओर चले, यानी डेल एस एंट्रोपी तब बढ़ेगी जब अव्यवस्थित की ओर हो। लेकिन यहाँ पे गैस से द्रव की ओर चल रहे हैं तो डेल एस का मान लेस देन जीरो कैसा हो जाएगा,
अस्वतः प्रक्रम। तो यहाँ पे अब डेल एच की बात करते हैं। गैस से द्रव, गैस से द्रव क्यों चलते थे? 100% हीट कैसी होती है? रिलीज होती है। गैस द्रव में कब चेंज होगा? तो वो हीट रिलीज करेगा। तो डेल एच का मान कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा हो गया? स्वतः प्रक्रम। लेकिन डेल एस का मान कैसा हो गया? अस्वतः। लेकिन अब यहाँ पे अपन ये बात बोल सकते हैं कि ना तो डेल एच सिद्ध कर पा रहा है, ना ही डेल एस सिद्ध कर पा रहा है। ना तो एंट्रोपी और ना ही एंथैल्पी दोनों ये बता पा रहे हैं कि ये मेरा प्रोसेस स्वतः हुआ या अस्वतः हुआ। इसका मतलब अपने को जरूरत पड़ेगी डेल जी की, जिसको अपन बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये अपन को बताएगा कि डेल एच और डेल एस कब कब किस किस पोजीशन पे, किस किस कंडीशन पे ये दोनों स्वतः और अस्वतः बताएंगे। क्योंकि डेल एच का मान ठीक अपन ने बोला था नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, फिर अपन ने डेल एस के लिए बोला था ये ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, लेकिन दोनों में कंडीशन चेंज होगी। डेल एस का मान लेस देन जीरो भी हो गया और डेल एच का मान पॉजिटिव भी हो गया। तो दोनों के दोनों रूल्स कैसे हो गए? ब्रेक हो चुके अपने पास। ठीक है, तो ये बात समझना है एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, पहले ये देखना। अगला जो वीडियो होगा मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी किस प्रकार से काम कर रही है, इस एंट्रोपी का जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डेल जी के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना, समझना, पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, घर पे बैठे बैठे, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ठीक है, बाय।